काकभूषण ने कहा कि एक लंबी कहानी है गुरु जी। मैं एक बार 20 वर्ष की उम्र थी मेरी, और एक भयंकर अकाल गिर गया। मेरे से छोटे मेरे भाई बहन थे। उस अकाल के दौरान वो भूख सहन नहीं कर सके, उनकी मृत्यु होगी। मेरे माता पिता की भी मृत्यु होगी, वो भी भूख सहन नहीं कर सके। मैं युवा था, जिस कारण से मैं उस अकाल को झेल कर माता पिता और परिवार के नाश होने के बाद उस क्षेत्र को छोड़कर मैं अवंतिका नगरी में चला गया। वहाँ अकाल नहीं था। तो उससे पहले मेरे असंख्य जन्म चले गए, मनुष्य जीवन मैंने बर्बाद कर दिए। कभी मैंने भक्ति नहीं की, क्योंकि वो पिछले जन्म मुझे अब मेरी दिव्य दृष्टि खुल जाने से नजर आ रहे हैं कि पिछले मानव शरीर मैंने कैसे बर्बाद किए थे। तो बता रहा कि पिछले जन्म मैंने बहुत नाश कर दिए, और एक जन्म जो मेरा हुआ, माता पिता मर गए भूख से तड़प कर, मेरे भाई बहन मर गए भूख से तड़प कर। ऐसी खिली फुलवाड़ी थी हमारे घर की, सारे भाई बहन खुशी खुशी रहते थे, और एक वर्ष में ऐसी जुल्म गिर गया, ऐसा कहर टूट गया, हमारा नाश हो गया। मैं सोचने पर विवश हो गया कि ये क्या जीवन है। कल तक हम कैसे खुशी मंगल से रहते थे, प्यार करते थे, कहाँ गए आज मैं टक्कर मार लिया, रो लिया, सारा कुछ कर लिया, वो मिल नहीं रही। ये खाक जीवन है, कहाँ रह रहा हूं मैं। ऐसे करते करते एक मंदिर के अंदर एक पंडित जी, भगवान शिव का पुजारी था, मैं वहां चला गया। उसको अपना दुख रोया। दयालु था ब्राह्मण, मुझे सीने से लगाया और कहा, बेटा यहाँ तो ऐसे ही कहर गिरते हैं, आप भक्ति कर लो, स्वर्ग में चले जाओगे, वहाँ दुख नहीं है। ब्राह्मण को ज्ञान स्वर्ग तक का ही था। और कहा, बेटा तुम दीक्षा ले, दीक्षा गुरु बनाए बगैर मोक्ष नहीं होता। अब काकभूषण बता रहा है कि मेरे इतने पाप थे, पापी के पिछले जन्म जन्म के कभी भक्ति शुरू नहीं करी थी। मेरे अंदर भक्ति प्रवेश करने में 6 महीने लग गए, लगातार संत के साथ रहने में। अब 6 महीने तक मैं मंदिर में रहा, रोज उनकी कथा सुनता, वचन सुनता, पर नाम लेने की इच्छा कभी मैंने व्यक्त नहीं की। गुरुजी कहते, महात्मा जी के बेटा दीक्षा ले ले। मैं कान्ना पे कह टाल जाता, ना हाँ कहता ना कहता। और दीक्षा उसी को प्रफुल्लित होती है जो सब इच्छा से अपनी लगन से प्राप्त करता है। जबरदस्ती दिया हुआ ज्ञान नाम काम नहीं करता है। तो उस पंडित जी ने इसलिए उसको जोर नहीं दिया। 6 महीने के बाद कहता, लगातार सत्संग सुनने के बाद मुझ पापी के कुछ पाप नरम हुए, और तब मैंने दीक्षा प्राप्त की। दीक्षा प्राप्त करके कुछ दिनों के बाद फिर मेरे अंदर एक बकवाद भागी। जो गुरुजी कथा सुनाया करते हो मुझे भी याद होगी। मैं युवा था, गुरुजी वृद्ध हो गए थे, मेरी आवाज में कसक थी। जितने भी श्रोता थे अब मेरी तरफ आकर्षित हो गए कि और कहने लगे, हो आप तो गुरुजी से भी बढ़िया ज्ञान सुनाते हो। अपने आत्माओं यहाँ मार खाता प्राणी, इस ज्ञान को सुनकर कोई वक्ता बन बैठेगा, 10 उसके प्रशंसक हो जाएंगे, वो भी अपना नाश जीवन करेगा। अब ज्ञान पुराणों का था, बढ़िया और घटिया क्या हो गया इसमें, गुरुजी से बढ़िया सुनाने लग गया वो। तो यहाँ मार खाते श्रोता भी और वो भक्त भी मार खाते, मान बढ़ाई छा जाती है, सबसे बड़ी दुश्मन है जीव की। एक दिन मैं बैठा था, कथा कर रहा था, श्रोता बैठे थे। गुरुजी आए मंदिर में अपने घर से। मैंने खड़ा होकर सत्कार नहीं किया, क्योंकि मैं अपनी बेइज्जती समझूं था कि खड़ा होऊंगा तो सबका अट्रैक्शन इधर गुरुजी की तरफ हो जाएगा। अब मैंने बैठे बैठे दर्शन कर लिए, ऐसे बस थोड़ा सा नाम मात्र सा सिर झुकाया, खड़ा नहीं हुआ मैं। अब गुरुजी तो आए थे, अपना लगे पूजा पाठ करने मंदिर में। एक कोने में बैठकर आकाशवाणी हुई मंदिर में, कह रहे, दुष्ट तूने अपने गुरु का अनादर किया है, तुझे 1 लाख वर्ष के लिए नरक में डालता हूं। भगवान शिव की आकाशवाणी हुई, क्योंकि ब्राह्मण शिव का पुजारी था। अब वो आकाशवाणी सुन ली गुरुजी ने। उसने कहा, अरे बेटा भूषण, उसका नाम कुछ और था उसमें, बेटा भगवान क्यों नाराज हो गया तेरे से। गुरुजी ने नहीं ध्यान दिया कि इसने मेरा आदर किया या अनादर किया। संत के विषय में एक वाणी कही है गरीबदास साहिब जी ने कि आदर अनादर करो क्यों ना कोई, मम संत शरण जगत जान सोई। अब संत ये नहीं देखते आदर अनादर को, लेकिन शिष्य को हानि घनी हो जाती है।
जो आदर नहीं करता, नियमित नहीं रहता। तो उस गुरु ने पूछा, बेटा क्या गलती करती, भगवान आपसे क्यों रुष्ट हो गए? अक्षमा याचना कर, दयालु है भगवान, माफ कर देंगे तेरे को। और खुद भी अर्ज की, हे भगवान बच्चा है आपका, गलती होगी, बालक है, क्षमा करो। तब उसने आकाशवाणी की फिर दोबारा भगवान शिव ने कि इस दुष्ट, जब ये निकम्मा व्यक्ति अपने गुरु का आदर नहीं करता तो मेरा क्या आदर करेगा। गुरु एक रिहर्सल करनी होती है, गुरु जी को भगवान की तरह मानकर, क्योंकि हम जैसा व्यवहार गुरु जी के यहाँ कर रहे हैं तो परमात्मा इस रूप में आपको वहाँ ऊपर जा करके आपकी परीक्षा लेगा। एक स्थान है मानसरोवर पर, तो वहाँ जो जैसा भाव आपका यहाँ वैसा वहाँ होगा, जैसे स्वप्न में होता है। तो वहाँ से वापस आने के बाद फिर आप बहुत युगों तक वहाँ नहीं जा पाओगे। इसलिए एट प्रेजेंट आपने गुरु जी के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए जैसे हम भगवान से कर रहे हो। तो इस प्रकार ना करने से तब उसने कहा कि जिसने आपका अनादर किया, आपका नहीं मेरा अनादर किया, इसको 1 लाख वर्ष तक नरक में डालूंगा। फिर काफी समय तक हाथ जोड़े रहा ब्राह्मण, आपका बच्चा है, बख्श दो दाता, बालक है, गलती होगी, अरे तो भी मांग माफी, बच्चे मांगी माफी मांग। लेकिन फिर आकाशवाणी हुई कि मेरा वचन ना खाली जाई, यम के लोग चलो रे भाई। अब कागभूषण कहता है कि मेरी मृत्यु होगी, मैं नरक में डाल दिया गया 1 लाख वर्ष तक। लेकिन थोड़ी बहुत जो कलम चढ़ी थी, थोड़ी बहुत भक्ति प्रारंभ की थी प्राथमिक, उसका लाभ मिला। अगले जन्म में मुझे मनुष्य जीवन मिला, 1 लाख वर्ष नरक भोग गए। मनुष्य जीवन मिला तो मैंने एक लोमस ऋषि के साथ वाद विवाद कर दिया। उसने मुझे श्राप दे दिया, अरे चंडाल, तो चंडाल के घर जन्म हो तेरा। तो वाद विवाद करता है। तो कागभूषण कहता है कि गुरु जी मैंने दुख नहीं माना संत के उस कुवचन का, और उसने श्राप दे दिया। मैंने हाथ जोड़कर ये कहा कि हे महर्षि जी, दास पर गलती बन गई, मैं नीच व्यक्ति हूँ, मैं कर्महीन हूँ, तभी तो ऐसी भाषा में आपके सामने बोल गया, मेरा दुर्भाग्य था। एक दया करियो दयालु कि मैं किसी जन्म में से चंडाल का पैदा हूँ, पर आप भगवान की भक्ति ना भूल पड़े, ये दया करते मुझे। तो ये आशीर्वाद दे दिया लोमस ऋषि ने। तो सारी कथा बताता है कि फिर मैं क्या हुआ, एक काग के घर जन्म हुआ मेरा। जैसे ब्रह्मा जी हैं, इनका हंस वाहन है, और हंस के साथ एक हंसनी कंपलसरी होती है। तो ब्रह्मा की जो पत्नी सावित्री है, वो हंसनी जब ऋतु पर आई, यानी गर्भवती होने की स्थिति में आई ऋतु पर, तो काग चंड के पास ले गई, कौवा के देवलोक में। उससे मिलन होने से कागभूषण की उत्पत्ति हुई। शेष शरीर मनुष्य जैसा है, ऊपर का मुंह और चोंच कौवे जैसी है। तो वो अब उसने फिर क्या मिला, जब वो कागभूषण के रूप में जन्मा, तब कहते हैं मुझे जोगजीत नाम के एक महापुरुष आकर मिले। वो परमात्मा जैसे दास ने आप पूरे सत्संग में ये निर्णय किया कि वो परमात्मा स्वयं आकर अच्छी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान देता है। तब उसने बताया कि मुझे जोगजीत नाम के एक संत मिले, जिन्होंने मुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान दिया। उन्होंने मुझे ऐसा मंत्र दिया जिससे मेरी यह स्थिति हुई कि मेरा बहुत युगों तक तो अमर शरीर होगा। अब कागभूषण की भी मृत्यु होगी, क्योंकि अब ये समय है, इस समय में जब कागभूषण का जन्म होता तो मोक्ष हो सके था। अब जो प्रसंग आज का चल रहा है कि 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त है। आप जो परमात्मा के लिए भटक रहे थे और यहाँ आ गए, आप बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हो। पिछले जन्म में भी आप मानव थे, और मानव जैसा स्वभाव है। जहाँ कहते हैं लाइन लगा लो, लाइन लगा लेते हो। जहाँ कहते हैं यहाँ ऐसे बैठ जाओ, वहाँ जाओ, ये करवा लो। तो क्योंकि आप सभ्य हो, और ऐसे व्यक्तियों को शीघ्र ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है, शीघ्र ही ढल जाते हैं जैसे संत ढालना चाहता है। आपके मैल घड़े नहीं थे, और जो मैला कपड़ा ज्यादा होता है धोबी को उसको ज्यादा प्रयत्न करना पड़ता है, स्पष्ट साफ वो भी हो जाएगा। तो इस प्रकार स्थिति है। जो दूसरी टाइप के व्यक्ति हैं उनके ऊपर भी रजा होगी, क्योंकि जगह जगह भगवान की चर्चा चल रही है, टीवी चल रहे हैं।
एक ही घर में 4 सदस्य हैं, 3 ने नाम ले लिया, एक सुनता भी नहीं, तो वो मनुष्य योनि से आया हुआ प्राणी नहीं है, को पूर्व संस्कार से जुड़ गया। लेकिन धीरे धीरे जब सारे परिवार लग रहा है, परमात्मा की वाणी चलती है, उस पर उस वाणी का भी असर होगा और आज पूरा विश्व परमात्मा के चरणों में एक बार आएगा और सबका कल्याण होगा, चाहे किसी प्रकार जन्म हुआ हो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा परमेश्वर हमारे पिता, सबके जनक, सर्व उत्पादक परमात्मा प्रभु कबीर साहब जी, कबीर जी ये परम अक्षर ब्रह्म हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं और पुण्यात्माओं आपके ऊपर रहम किया उस दीन दयाल ने, आपको ये तत्व ज्ञान समझाया, आप तक पहुंचाया। आप तक ये तत्व ज्ञान पहुंचाने के लिए उस परमेश्वर ने कितने कितने कष्ट उठाए। आप तक पहुंचने के लिए उस परमात्मा ने भिन्न भिन्न भेष बनाए और आप जी ने इस काल की भांग को इतना पी लिया कि इस काल के इस नकली सुख, इस झूठे सुख के नशे में आप भगवान को पहचानना भूल गए। परमेश्वर कहते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। हमारे पिता कहते हैं, हमारे भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें रो रहा हूं, तुम्हारे लिए भटक रहा हूं कि तुम गलत स्थान पर रह रहे हो, या कोई जीव सुखी नहीं, या सुख नाम की वस्तु नहीं, और आप यहाँ सुख खोज रहे हो और सुख देने वाले उस भगवान की खोज कर रहे हो, उसके लिए रो रहे हो, तड़फ रहे हो। मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूं कि मैं हूं वो परमात्मा, मैं तुम्हारा जनक हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं। आप जी ने ये गलती की जिस कारण से आप इस काल कसाई के यहाँ फंस गए हो। किसी का बेटा मार रहा है, किसी की बेटी मार दी, कोई किसी का जमाई मर गया, किसी के कैंसर होगी, किसी की टांग कट गई, किसी को कैंसर है, कोई कोड से भुगत रहा है, और शेष बचे हुए ये सोचते हैं कि हम ठीक हैं। यदि आप रोग रहित हैं, कल मृत्यु होगी, फिर गधे बन जाओगे, तो क्या खाक ठीक हो आप? इसलिए परमात्मा याद दिलाते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं, या कुएं भांग पड़ी। को समझाऊं, इस काल भगवान ने इस नकली सुख की एक कुएं के अंदर जैसे 1, 2, 3 क्विंटल भांग घोल कर डाल दे कोई, उस कुएं का जल चाहे 1000 व्यक्ति पी ले, और पीने के उपरांत उनकी एक जैसी गतिविधि, एक जैसी भाषा, एक जैसी चाल हो जाती है, क्योंकि सबको वो नशा हो चुका है। तो इस काल भगवान ने इस त्रिगुणमयी माया की इतनी मात्रा डाल रखी है आपके अंदर कि आपको इतना नशा हो गया इसका। जैसे किसी के पास बढ़िया मकान, कोठी हो जाती है, कार हो जाती है, उसको नशा है वो, और वो फूला नहीं समाता, और वो भूल जाता है बालक कल मृत्यु हो जाएगी, ये कार कोठी तेरे साथ नहीं जाएंगी, यहाँ बुद्धि क्यों नहीं आती आपकी। परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि इन सुखों को जहां आप यहाँ खोज रहे हो, आपको सतलोक में मिलेंगे। यहाँ तो आपने जो कार भी व्यवस्था कर ली, 36 पंगे पाक है, फिर उसमें कोई इंजन में गड़बड़ है, कोई पेट्रोल डलवाना, जेब देखनी पड़े। सतलोक में चलो, आपको विमान मिलेंगे, विमान मिलेंगे, और आपकी
मन से जहाँ चाहोगे 1 सेकंड में उड़कर आप पूरा परिवार बैठकर कहीं घूम सकते हो। कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको सब वस्तु मुफ्त मिलेंगी, सब सुख होगा, आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी। आपका ऐसा ही परिवार वहाँ सतलोक के अंदर होगा। अभी तक ये मूर्ख बनाया करते थे नकली संत कि वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, आत्मा उसमें जाकर ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में। फिर खाक क्या करेंगे वहाँ जा करके? इससे यही दुख सुख यही ठीक है। तो उनको अकल थी नहीं, ज्ञान था नहीं, उनका सवन भाव नहीं था, क्योंकि उनकी साधना गलत थी, उनका ज्ञान गलत था। वो काल प्रेरित थे, काल के भेजे हुए आए हुए हैं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। अपने आत्मा आप देख रहे हो, कहीं पर भूकंप आ जाता है, हजारों लाखों की संख्या में मानव मर जाते हैं, अन्य प्राणियों की तो गिनती ही नहीं। कहीं पर फ्लड आ जाती है, गांव के गांव बह जाते हैं, हजारों की संख्या में व्यक्ति मारे जाते हैं। और वो उन मकानों को, उन वहाँ के संसारिक सुखों को जोड़ने में सारा जीवन लगाते हैं। उनका दृष्टिकोण सिर्फ उन्हीं पर केंद्रित रहता है कि कोठी बना लूं, कार बना लूं, 1 प्लाट और ले लूं, 2 कोठी और बना दूं, एक बैंक बैलेंस बना दूं, एक फैक्ट्री लगा लूं। उद्देश्य मनी मेक ही रहता है। परमात्मा कहते हैं तो बच्चों वाले खेल खेल रहे तुम, आप जी को ज्ञान नहीं है, इसलिए यहाँ डले ढो रहे हो। 1 सेकंड का पता नहीं क्या बिजली गिर जा और फिर आप यहीं स्थिर होना चाहते हो ऐसे गंदे लोक में। तो तत्व ज्ञान का अभाव है। जब आपको तत्व ज्ञान होगा, आपके मन की व्यवस्था ही अलग हो जाएगी। जब आपको तत्व ज्ञान होगा, आपके मन की स्थिति बदल जाएगी, आपका उद्देश्य बदल जाएगा। तो इस प्रकार परमात्मा हमें आखिरी याद दिलाते हैं। आप जी विचार कीजिए कि आपकी मृत्यु तो होगी होगी, चाहे यहाँ कोई पूरी पृथ्वी का राजा है और चाहे अमीर या गरीब है, कोई भी व्यक्ति है, आपकी मृत्यु होगी। और आपने जो कुछ भी सारे जीवन में संग्रह किया है वो आपके साथ नहीं जाएगा। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपको सबको मालूम है। और पुण्यात्माओं, ठीक है, आपके पूर्व जन्म के पुण्य हैं, आपको जो भी वस्तु उपलब्ध है इसको ये समझ लो कि आपकी नहीं है। आप एक रेस्टोरेंट में रह रहे हो। अब जैसे अच्छी पूंजी वाले व्यक्ति, सेठ धनी व्यक्ति अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर के अपना 1, 2, 3, 4 जैसा भी वो वहाँ दिन रात व्यतीत करना चाहते हैं, तो उनके पास पैसा घना है, तो वे हाई क्लास के, हाई क्वालिटी के रेस्टोरेंट के अंदर रह रहे हैं। वहाँ सुविधाएं अच्छी हैं, सोफा सेट हैं, बढ़िया पलंग हैं, टीवी रखे हैं, सारी व्यवस्था है वहाँ पर। बैल बजा दी, बैरा आ गया, जो वस्तु मांगी उपलब्ध होगी खाने और पीने की। और एक गरीब व्यक्ति जाके एक सिंपल होटल में रुका है जिसमें एक तख्त पड़ा है और सिंपल आहार है, थोड़ा खर्चा है उसका। तो ऐसा ही समझ लो आप, जो गरीब है वो एक सिंपल होटल में रह रहा है, अमीर है वो बड़े होटल में रह रहा है, लेकिन वस्तु किसी की नहीं। वहाँ पर होटल में गए व्यक्ति को पता होता है कि यहाँ तेरी वस्तु कोई नहीं है, इनको प्रयोग कर सकता है, वो भी अपने खर्चे से। तो इस काल भगवान का ये होटल है फॉर एग्जाम्पल। और इसमें आपके पुण्यों के कारण आप सुविधा जो आपको है वो आपके पूर्व जन्म की पूंजी से है, जेब आपकी ही खर्च हो रही है। जो सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं आपके पुण्य क्षीण हो रहे हैं। और गरीब व्यक्ति है वो समझ ले सिंपल होटल में रह रहा है, कोई झोंपड़ी में है चाहे सिंपल मकान में रह रहा है, तो वो भी एक होटल में ही है। एक दिन दोनों ने ही जाना है और दोनों ने वो सब वस्तुएं यही छोड़ जाना है। अब जाना कहाँ है? स्वदेश को जाना है। होटल में व्यक्ति वही रहता है जो विदेश गया हुआ है, अपने घर से बाहर है। आज तक आपको यही नहीं मालूम कि हम इस होटल को छोड़कर प्रस्थान कहाँ करेंगे।
आपको तो जबरदस्ती जब आपकी पूंजी समाप्त हो जाती है, आपका समय समाप्त हो जाता है, उस होटल से पकड़ कर बाहर फेंक दिया जाता है सड़क पे, आप कहीं जाओ। जब हम घर से बाहर चलते हैं वैसे किसी काम कार्यवश, तो जाने से पहले हम वहाँ कहाँ रुकेंगे, रात्रि हम कैसे व्यतीत करेंगे, उसकी व्यवस्था पहले करके जाते। और संसार छोड़ के जाने वाला व्यक्ति कभी सोचता भी नहीं कि मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊंगा। तो वो ज्ञान अब आपको प्राप्त हो रहा है कि आप ये साधना करोगे और आप इन होटलों में रहो जैसे जिसकी व्यवस्था है, ठीक है, धनी है अपने उस सुविधा को प्राप्त करो, निर्धन है अपने उन मकानों में गुजर करो। और दोनों ही दो रोटी खाते हैं, एक गरीब भी और सेठ भी, और एक चारपाई पर ही सोते हैं, तीन तीन चार चारों पर सेठ नहीं सो सकता। एक कोने में चाहे 10 कक्ष की कोठी हो, एक कक्ष के एक कमरे में एक तख्त 3.5 बाई। परमात्मा कहते हैं क्या चढ़ावा मेंढिया और लंबी भीत उसार, गरता 3.5 हाथ गणाता 4.25। यानी आपको लेटने के लिए अपने हाथ, ये हाथ होता है इतना, प्रत्येक का शरीर अपने 3.5 हाथ का होता है, 3.5 हाथ का। तो परमात्मा कहते हैं आपने 20 कक्ष की कोठी बना रखी है, उसमें 3.5 हाथ और बाई 1 हाथ, इतनी जगह की जरूरत है आपको। बाकी उस कोठी की शर्मा मार ले, क्या बनेगा उसका? समय खोया, अपना जीवन व्यर्थ किया। तो कहने का भाव ये है कि ठीक है, भगवान ने आपको कोठी भी दी है, सुविधाएं भी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अब भविष्य की तैयारी करो, यहाँ से चलने का उद्देश्य बनाओ। असक जन्म हो गए आप जी ने यही भटकतों का। आप जी यहाँ इस काल कसाई के लोक में रह रहे हो, ने आपको अपने स्वार्थवश पाल रखा है, जैसे कसाई बकरे पालता है। पुण्यात्मा, आपके ऊपर 3 गुणों का इतना जबरदस्त प्रभाव हो गया कि आप जी अपने परिवार, अपनी संपत्ति को अपना मान चुके हो, और मान चुके हो जैसे नशे में व्यक्ति चाहे कुर्डियों पर पड़ा हो गंध में, और चाहे चारपाई पे लेट रहा हो, उसको पता ही नहीं तू कहाँ है। तो आज हम सभी की ये स्थिति है कि हम इस सब कुछ को अपना मान चुके, और इसको ये कहा जाता है कि आप कसाई के लोक में रह रहे हो और ये आपको सबको खाएगा बारी बारी, ये नहीं बख्शेगा किसी को भी। किसी परिवार के 3 सदस्य खा जाता है एक दिन में, कोई दुर्घटना से या कोई किसी और अन्य कारणों से, कोई बीमारी से, और शेष बच्चे ये सोचते हम ठीक हैं। जिनके साथ वो घटना घट गई उससे पहले वो भी आप जैसी ही स्थिति में थे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने रजा बख्शी आपको ये ज्ञान देने की, और फिर वो विकल्प बताया कि यहाँ से जाकर आप कहाँ रहा करोगे। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ तो समझो पूर्ण परमात्मा, और नीचे को 3 गुण रूप शाखा है, ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा, तना कौन भगवान है, जड़ इस संसार रूपी जड़ कौन है, यानी जिससे सबका धारण पोषण होता है वो कौन प्रभु है, और शाखा कौन है, डार कौन है, और पत्ते क्या है, तो स वेदविद वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा श्रीमद् भगवद गीता, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, उस परमात्मा की भक्ति करो और किसी की नहीं।
और गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण यह पर्याति तदन देहम से आती परमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है। गीता का ज्ञान ब्रह्म बोल रहा है, ये काल बोल रहा है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है और ये कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। इसका उच्चारण करते हुए संसार छोड़कर जाता है, जाते समय भी मरते समय भी इसी का जाप करता है तो ओम से मिलने वाली जो परम गति वो प्राप्त हो जाती है, वो ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। ब्रह्म लोक में गए प्राणी भी वापस आते हैं। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता स्पष्ट किया है, वो भी पुनरावृत्ति के अंदर। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इससे सिद्ध है कि जो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है ये काल है। और गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि अर्जुन मैं काल हूँ और अब प्रवृत्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण नहीं थे काल, श्री कृष्ण होते तो ये कैसे कहते मैं अब प्रवृत्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण जी तो पहले उपस्थित थे वहां पर अर्जुन के साथ, उनके सारथी बनकर। तो पुण्यात्माओं, ये हमारे सदग्रंथ एक अनमोल रत्न है, इसको हमारे धर्मगुरु समझ नहीं सके, इसका अड़ंगा कर दिया, उल्टा ज्ञान बता दिया हमारे का।